يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد हज़रात किरामी मजलिस क्योंकि बानी मजलिस ने बेउनवाने शहादत हज़रत मोहसिन अलैहिस्सलाम रखी है इसलिए मैंने इस आयत का इंतखाब किया। मौजू मेरे जहन में कुछ और था। अभी मैंने बानी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ इस उन्वान से अगर आप फ़ज़ाइल मसाइल पेश करें। मैंने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 का इंतखाब किया। 97 के भी कुछ हिस्सों को पेश करूँगा, वक्त ज़्यादा नहीं है। तो इसमें खूबसूरत अंदाज से अल्लाह इरशाद फरमा रहा है क्योंकि जनाब सैयदा के घर का तज़किरा था तो अरबी में घर के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, ख़ास तौर से आपके लिए पेश कर रहा हूँ। दो अल्फाज हैं अरबी ज़बान में जो कुरान करीम या अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं। एक है दार, घर के लिए, दाल अलिफ रे दार। दूसरा है बैत, बे ये थे बैत। जो लोग पहुंच रहे हैं तो दार और बैत। दार जहां पे दौर से दीवार, जहां एक बाउंड्री बना दी जाए, ये जो घर की दीवारें बना दी जाती हैं, ये शायद दीवार भी हमने अरबी ही के दार से लिया है। तो ये अल्फाज उसमें सारे हुरूफ वही हैं, उन्हीं हुरूफ से बना है ये दीवारें। तो जहां दीवारें रख दी जाएं उस दीवारों के इहाते को दार कहा जाता है। जहां दीवारों का इहाता हो वो दार। और बैत है बाता यबीतो, बैतूता, बैत। ये मैंने पूरा पेश कर दिया सारे उसके माखिज। तो बाता यबीतो जहां रात गुजारी जाए, जहां कोई रात बसर करे उसे कहते हैं बैत। कुछ लोग पहुंच गए, सारा मजमा नहीं। दार जहां दीवारें हों, इहाता हो, उसे दार कहा जाता है। बैत जहां कोई रात गुजारे, मजमा नहीं है सारा, जहां रहा जाए, जहां कोई रहता हो वो है बैत। बैतूता इसी से है। मिना में हज में बैतूता वाजिब है। 11 और 12 ज़िलहिज को बैतूता करते हैं। तो अब वहां पे इसीलिए बात रात गुजारना इसीलिए कहा जाता है उसे बैत। बैत जहां पे रात गुजारी जाए। अब अल्लाह ने खाना काबा को कहा है बैतुल्लाह, मजमा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी जगह रहता नहीं, और अगर कोई कहे कि अल्लाह कहीं रह रहा है तो अल्लाह को उसने महदूद कर दिया। जो महदूद हो वो खुदा है नहीं, खुदा है ला महदूद। अभी भी सारा मजमा नहीं है मेरे साथ।
तो अब अल्लाह खुद फरमा रहा है इन्ना, सूरह आले इमरान में, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह ने जो तसव्वुर दिया है वो है आफाकी, पूरी कायनात का तसव्वुर दिया है, महदूद सी जगह का नहीं, महदूद से लोगों का नहीं, मजमा नहीं है सारा मेरे साथ। तो अब अल्लाह कई मरतबा लोगों की बात करता है, कई मरतबा बनी इसराइल की बात करता है, कभी कहता है अहले ईमान, कभी कहता है अहले किताब, लेकिन अल्लाह आम तौर से बात करता है आलमीन की, क्योंकि अल्लाह है रब्बुल आलमीन। अब बहुत से लोग पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने इस मौजू को कभी नहीं पढ़ा, इस अंदाज से पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ नया मौजू आपकी खिदमत में पेश करूँ। मुझे 13 साल हो गए कराची में मुसलसल मजालिस पढ़ते हुए, इस मौजू को सुन लीजिएगा, मैं एक नए मौजू को पेश कर रहा हूँ। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब कहते हैं पालने वाले को, अभी भी सारा मजमा नहीं है। रब कहते हैं परवरदिगार को, पालने वाला कहलाता है रब। अल्लाह फरमा रहा है वो आलमीन का रब है, पूरी कायनात का रब। अपने हबीब का तारुफ करवाया तो सूरह अंबिया में तारुफ करवाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, भाई अगर जो लोग पहुंच रहे हैं तो अल्लाह फरमा ये रहा है कि हमने ए हबीब आपको नहीं भेजा बस रहमत बना के, सिवाय इसके कि आपको रहमत बना के भेजा है, और वो भी मक्के वालों या जमीन वालों के लिए नहीं, रहमतन लिल आलमीन, आप पूरी कायनात के लिए रहमत हैं। अभी भी सारा मजमा नहीं है। तो अब अल्लाह है रब्बुल आलमीन, पूरी कायनात का पालने वाला। रसूल खुदा है रहमतन लिल आलमीन। आइए जरा कुरान करीम से मुताल्लिक जो आयत है, अल्लाह ने कहा है कि ये किताब आलमीन के लिए। अब आइए जरा खाना काबा से मुताल्लिक सुन लीजिए, आले इमरान की जो आयत मैंने इंतखाब की, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह कह रहा है वो जो सबसे पहला घर अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया वो है जो मक्का में है। बक्का और मक्का दोनों एक ही नाम है। शिया सुन्नी तर्जुमे मैंने भी देखे हैं, आने से पहले भी जल्दी देख रहा था, जो मैं फोन के अंदर देख रहा था वो तर्जुमे देख रहा था अपने भाइयों के भी कि उन्होंने तर्जुमा किया है। तो बक्का मक्का सबने एक ही तर्जुमा किया है, तो सबने लिखा बक्का ही मक्का है। मक्के में जो पहला घर बना, अल्लाह कह रहा है वो मैंने सारे के सारे आलमीन के लिए हिदायत बनाया। मुबारकम व हुदन लिल आलमीन, बाबरकत भी है। मुबारक का मतलब होता है बाबरकत, बरकत वाला भी है, और आलमीन के लिए हिदायत है। आलमीन के लिए, सिर्फ जमीन के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। फीहे आयातुम बय्यिनात, अल्लाह फरमा रहा है इस काबे में रोशन निशानियां हैं। काबे में रोशन निशानियां। जो लोग चल रहे हैं खुदारा मेरा साथ दे दीजिएगा। मैंने एक नया मौजू लिया, नए अंदाज से, खुदा की कसम जो भी पेश होगा बीबी अता करेगी पेश कर रहा हूं, मैं नए मतालिब पेश कर रहा हूं। हुदा भाई आलमीन, मुबारक व हुदन लिल आलमीन। अगली आयत में मैंने कहा था एक आयत के अगले हिस्से को थोड़ा सा पेश करूंगा क्योंकि अब ये मेरे मौजू से मुताल्लिक है। फीहे आयातुम बय्यिनात मकामो इब्राहिम, अल्लाह कह रहा है इस काबे में बड़ी बड़ी निशानियां हैं, रोशन निशानियां, रोशन, बय्यिनात रोशन। एक होती छुपी हुई, एक होती है रोशन। बय्यिनात यानी बहुत ही बय्यिना, बहुत रोशन चीज। सूरज रोशन है, चांद रोशन है, तवज्जो, कुरान रोशन दलील है। कोई ऐसी चीजें होती है जो छुपी हुई होती है, फरिश्ते हैं रोशन नहीं, हमें नजर नहीं आते, रूह दलील है, रोशन नहीं, नजर नहीं आती। रोशन उसे कहा जाता है जो वाज़े हो, जिसे लोगों ने देखा हो। अल्लाह कह रहा है काबे में फी है, अंदर फी है, भाई उसके मुताल्लिक नहीं कहा, काबे के अंदर रोशन दलीलें हैं और मकाम इब्राहिम भी है। वह मकाम, भाई पता नहीं मजमा चलेगा कि नहीं चलेगा। अल्लाह ने इतनी निशानियां बताई, आगे और भी निशानियां बता रहा है, मुझे नहीं सारा पेश करना। अल्लाह ने इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, बेशक सफा मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। परवरदिगारा ये तो पत्थर है, अल्लाह कह रहा है यही पत्थर तो निशानियां। अभी भी सारा मजमा नहीं, हाथ जोड़ के दरखास्त करो मेरे साथ चलिएगा। तो अल्लाह फरमा रहा है हुदल लिल आलम, ये खाना काबा आलमीन के लिए हिदायत है। कई लोग देख के नहीं मानते,
लेकिन आलमीन में सब मान रहे हैं, नाजिल भी हो रहे हैं, एहतराम भी कर रहे हैं, सजदे भी कर रहे हैं। फीहे आयातुम बय्यिनात, इसमें रोशन दलीलें हैं। बैत उसे कहा जाता है जहां कोई रहे, अल्लाह इसमें रहा नहीं। तो कोई ऐसी निशानी तलाश करो जिसे कहा जाए भाई इससे बड़ी निशानी तो हो नहीं सकती। निशानी को अरबी में कहते हैं आयत। खुदा की कसम, मौला अली जब मिंबर पे आए कूफा में तो आपने फरमाया मालिल्लाह आयतुन अकबर मिन्ने, अल्लाह के पास मुझसे बड़ी निशानी नहीं थी। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के। कुरान आलमीन के लिए हिदायत है। आलमीन के लिए जो कुरान ये अल्लाह ने खाना काबा बनाया, आलमीन के लिए हिदायत है। इसको अल्लाह ने बैतुल दारुल्लाह नहीं कहा। जो लोग पहुंच रहे हैं, मैं इब्तिदा में बयान कर चुका, मैं नहीं दोहराऊंगा। अल्लाह ने दारुल्लाह नहीं कहा, बैतुल्लाह कहा। तवज्जो, अल्लाह ने से कहा है बैतुल्लाह, सबने लिखा है अल्लाह से मंसूब है, अल्लाह इसमें रहता नहीं है। मैं सारा मजमा, अल्लाह इस घर में रहता नहीं, ये है बैतुल्लाह। ये जो अल्लाह ने कहा वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, मैं अपनी रूह फूंक दूं। कई मुसलमानों को धोखा ये है कि अल्लाह से रूह निकली, आदम में चली गई। अगर अल्लाह की भी रूह हो तो फिर वो अल्लाह अल्लाह ही नहीं है। रूह अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह खालिक है, नहीं है मजमा। सारे मजमे से हाथ जोड़ के दरखास्त कर, मैंने बहुत ज्यादा इल्मी टेक्निकल बहस छेड़ दी है, मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए, रूह अल्लाह की मखलूक है, हम में रूह है। रूह के भी दरजात, जैसे जिस्म के दरजात वैसे रूह के दरजात। हमारी रूह और मासूमीन की रूह और। ये खोलूं मौजू या आगे गुजर जाऊं? ये तो लोग परेशान होकर सुन रहे हैं। भैया मैं कराची में पढ़ रहा हूं भाई, भाई सारे मजमे की तवज्जो, में हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। देखिए, अल्लाह ने कुरान करीम में भी तो बताया है ना, लफ्ज इस्तेमाल किया रूह कुदुस, रूहुल कुदुस। मुकद्दस रूह ईसा में उतारी। अब पहुंच गए। रूह के भी दरजात हैं, जो मेरे भाई मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, रूह के भी दरजात। हमारी रूह और मासूमीन की रूह और, रूह के भी दरजात। हदीस में 4 दरजात हैं। अंबिया के पास रूह कुदुस जो उन्हें मासूम बनाती है, कि हमारे पास रूह कुदुस के साथ साथ रूह अमरी। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। किबला मौलाना सज्जाद हैदर साहब तशरीफ ले आए। ग्रामी मजमे की तवज्जो रहे, जो मैं जुमले पेश कर रहा हूं। तो अब अहले बैत अलैहिस्सलाम की रूह भी ऐसी है। मौला फरमा रहे तुम्हारी रूहें ऐसी हैं कि वो चीजें नहीं देख पाती जो हम देखते हैं। मैं तो आगे जाना चाह रहा था, मुझे मजबूर करे जा रहे हैं मौजू खोलने पे, और वक्त भी नहीं है। अभी मेरे भाई ने ऐलान भी किया मुझे और मजलिस के लिए पहुंचना और जाना भी दूर है। देखें, जनाबे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैठे मस्जिद नबवी में, तो आप रुक देते हैं साहबा, रुक जाओ अभी वही आ रही है पैगंबर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हो रही है, रुक जाओ। यानी हम पैगंबर से बात करने जा रहे हैं, वही बता रहा हूं, रुको, वही नाजिल हो रही। फिर आपने देखा कि आप चले जाओ, जिब्राइल चले गए। जो लोग पहुंच रहे हैं, कहा अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए, आप जा सकते हो। कहा या रसूल अल्लाह, हम आपके पास आ रहे थे। अली ने रोक के कहा कि अभी वही नाजिल हो रही है। फिर कहा कि चले जाओ। पैगंबर मुस्कुराने लगे, कहा जरा बुलाओ मेरे भाई अली को। क्या या अली आपने ने रोका था? कहा या रसूल अल्लाह, क्योंकि जिब्राइल आए हुए थे आपकी खिदमत में और वही नाजिल हो रही थी। कहा या अली इन्नका तस्मउ मा अस्मा व तरा मा अरा, जो कुछ मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं, जो मैं देखता हूं आप भी देखते हैं, बस आप नबी नहीं हैं। पता चला रूह इतनी बुलंद हो के सब देखे। अब पहुंच रहे हैं, अब मेरे शायद जुमले पहुंच गए।
में रूह के भी दराजात हैं, रूहें इतनी पाक। हजरत ईसा के पास रूह कुदुस कुरान में लिखा है, मुकद्दस पाक रूह थी, खास पाक रूह। शायद उर्दू का लफ्ज है, इस्तिलाह पता नहीं इस्तेमाल होती है, आप मुझे बताएंगे, उर्दू अदब के माहिर आप हैं। पुराने जमाने हमारे बचपन में ना इसमें बदरू आ गई, इस्तेमाल होता था, अभी होता है। ये हमारी जो बुजुर्ग नानी दादी वगैरह थे, ये बच्चा इसमें बदरू है कोई, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अब वो तो गुस्से में कह देती, इतना शरारती बच्चा है, इसमें लगता है कोई बदरू बुरी। गिरामी, अब ये बदरू का मतलब ये नहीं होता कि औरों की रूहें आ जाएं, इसे तनासुक कहा जाता है, रिकार्नेशन कहा जाता है, ये बातिल है। शिया इस्लाम में कोई तनासुक का कायल नहीं है, किसी और की रूह किसी और में नहीं जाती, अपनी ही रूह बुरी होती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, ये किसी और की रूह किसी में नहीं जाती है। मजमा मेरे साथ रहे, तो अगर कोई बुरा है तो उसकी अपनी ही रूह बुरी है। मजमे की तवज्जो, तो मानो ना कि कुछ रूहें बद होती हैं, बद रूहें होती हैं, कुछ अच्छी रूहें, खूब रूहें होती हैं, पाक रूहें। ये जो मासूम ने फरमाया, कुछ रूहें मरने के बाद भी आजाद होती हैं, उनका नाम भी लो तो आ जाती हैं। ये आम मोमिनों की इतनी पाक रूह है, जहां तज़किरा हो आ जाए। मजलिस में अपने बाप को याद कीजिए, दादा को याद करें, रूह आ जाएगी। तवज्जो, मोमिनीन की रूहें आजाद पाक, कभी नजफ चली जाएं, कभी करबला, कभी मशहद, कभी कौम, कभी कराची में आके मजलिस सुने तो रूहें भी हैं। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, फिर उससे बालतर सालिहीन मुत्तकीन की, सालिहीन की रूहें, सिद्दीकीन की, मैं तो खुल भी नहीं रहा अभी। फिर मासूमीन का दर्जा, मासूमीन में भी 14 का दर्जा अलग है। जाने के रामी, ये रूह खुद खाना काबा के अंदर भी एक अजीब और गरीब एक रूह है। मासूम से पूछा गया, मौला ये आखिरी जमाने में है ना हदीस कि सब कुछ होगा पर रूह नहीं होगी इबादतों में, इबादतों में रूह नहीं होगी। मस्जिदें सजी हुई होंगी, कुरान लोग पढ़ रहे होंगे, सब कुछ होगा, मस्जिदों में सजावट होगी, हर चीज होगी, लेकिन आखिरी जमाने में इबादतों की रूह नहीं होगी। कहा मौला रूह क्या है? कहा हमारी विलायत। इबादतों की रूह का नाम विलायत है। इबादत कबूल ही नहीं, मुनकिर विलायत से जो पहुंच रहे हैं। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं भाई, तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। तो अब मैं यकीन मानिए इतना मौजू को फैलाना नहीं चाह रहा था। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह फरमा रहा है ये जो घर है, पहला घर, इसका मतलब है घर भी हैं जो हिदायत वाले हैं, सारा मजमा नहीं, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहा है पहला घर जिसमें हमने हिदायत रखी वो जो मक्के में है, वो पहला घर है, आखिरी नहीं। जब पहला है इसका मतलब है और भी घर हैं जिन्हें देख के हिदायत मिलती है। अगर आपको नजर ना आए तो आइए मैं पैगंबर के जमाने में ले चलूं। हजरत सलमान रावी फरमाते हैं मैंने खुद आंखों से देखा, कानों से सुना, पैगंबर ने सैयदा के दरवाजे पे खड़े होके उंगली का इशारा करके फरमाया बैते सैयदा पे अस्सलामु अलैकुम या अहला बैतिन नुबुव्वा, बैत ए नबुव्वत के घराने आप पे सलाम। तो मानो ना घरों में भी हिदायत होती है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, घरों में भी हिदायत है। घरों में भी कुछ ऐसे घर हैं जिन घरों में भी हिदायत है। आप जब हरम जाते हैं वहां क्या पढ़ते हैं? ये आपका घर है, जब घर में आओ तो इजाजत मांगो। उसे अरबी में कहते हैं इज़्ने दुखूल, दाखिल होने का इज़्न, इजाजत। इजाजत जिंदों से मांगी जाती है, मुर्दों से नहीं। किबला ने दाद दे दी, मेरे लिए बहुत है भाई, मैं जुमले पेश कर रहा हूं भाई। इजाजत जिंदों से, इजाजत जिंदों से मांगी जाती है। मजमे की तवज्जो। अब हर मासूम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, इज़्न, मैं अंदर आ सकता हूं, इजाजत है। इजाजत जिंदों से, मौला ने खुद फरमाया जो हमारी ज़ियारत मुर्दा समझ के करे उसकी ज़ियारत ही कबूल नहीं।
अब आते हैं हिदायत मांगते हैं, आप आते हैं इमाम को सलाम करते हैं, वहां दुआ भी मांगते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कब्रिस्तानों में नमाज मकरू है। जहां पानी खड़ा हो तवज्जो, वहां नमाज मकरू। लेकिन मासूम के यहां मुसहब एक नमाज कई कई लाख नमाजों के बराबर, एक ज़ियारत कई कई हज के बराबर। इसका मतलब है औरों की कब्रें और हैं, इनके मज़ारात और हैं। अगर मेरे जुमले पहुंच जाएं, ये बच्चों तक मेरे जुमले पहुंच जाएं, इतना ज्यादा शरफ। अज़ान गिरामी की मकाम हिदायत, अल्लाह फरमा रहा है हमने मकामात बैत में हिदायत रखी है। तो कुछ ऐसे बैत है ना जो हिदायत देते हैं। सवाल, बैत अफजल होता है या अहले बैत? अहले बैत तो मैंने अरबी का लफ्ज बोल दिया। घर अफजल होता है या घर वाले? जो लोग पहुंच गए उन पे सलाम। मैं घर में रहता हूं, वो मेरा घर है, तो मेरा मकाम ज्यादा है ये मेरे घर का? खुदा ना करे कोई कह दे घर का। मैंने अपने ऊपर कही थी मिसाल के, आप लोग इस मोहब्बत से देख रहे हैं तो शायद पहुंच जाए। भाई अल्लाह के घर का मकाम ज्यादा है या अल्लाह का? अल्लाह का मकाम ज्यादा है, बैतुल्लाह है। तवज्जो, अल्लाह के घर का इतना रुतबा बगैर वुजू के नहीं जा सकते, बगैर गुस्ल के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, गुजर भी नहीं सकते। जो लोग पहुंच गए, जब तक बदन पाक ना हो तो आप अल्लाह के घर से गुजर भी नहीं सकते। तवज्जो, अज़ान गिरामी, मासूम के हरम का यही मकाम, मस्जिद का यही हुक्म। जब ये जो जगह का, बैत का इतना मकाम, तो सोचे वो जो उस घर वाले हैं उनका मकाम। अब जो लोग पहुंच गए, सोचे बैत का इतना मकाम, अब अहले बैत का जो उसके अहल हैं। इसीलिए तो सबके हम मजार नहीं बनाते, मजार बनाते ही उनके हैं जिनका एहतराम होता। जिनका एहतराम ना हो उनके गिरा दो। मेरे जुमले अगर पहुंच जाएं, इस घर में हिदायत है। कुछ घर वाले, अज़ान गिरामी, जब घर में हिदायत है, अब सोचें साहिबे बैत, जो घर वाले हैं उनका मकाम क्या है? अगर मेरे जुमले पहुंच रहे हों। अज़ान गिरामी, अब कई लोगों ने कहा कि अहले बैत के घर क्यों? वो जानते थे इनके घर रहेंगे तो हमें पहले कोई नहीं पूछता। हमें से मुराद तो पहुंच रहे हैं ना। इसमें बहुत कुछ पोशीदा है, इस हम में बहुत कुछ। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ रहा हूँ हालात के तनाजुर के अंदर। अज़ान गिरामी, हम में बहुत कुछ पोशीदा है। वो जानते हैं जब भी कोई आएगा देखेगा पैगंबर का, सैयदा हसन। अज़ान गिरामी, जब भी कोई मदीने जाएगा तो इनके घरों को देखेगा, जब इनके घरों को देखेगा तो इन तक पहुंचेगा। और अगर औरों के मजार बना भी दिए जाएं तो रोजा खुद बताएगा किसका रोजा कितनी अजमत रखता है, बरकत कहां, हिदायत कहां। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। आप बगदाद शरीफ चले जाइए, कुछ लोग पहुंच गए हैं। हमारे भाई कहते हैं बगदाद ना कहा करो, मैंने वही कोशिश की कि बगदाद शरीफ कहो। कुछ लोग पहुंच गए। बगदाद में मज़ारात बहुत ज्यादा हैं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया। हमारे भाई कहते हैं भाई, मैं एक मरतबा काफिला जो था वो हमारे अहले सुन्नत उलमा का था। कहेंगे रिजवी साहब, हम आपका बहुत एहतराम करते हैं, आपका कोई नाम भी नहीं ले रहा, सब कहते हैं रिजवी साहब या हमारे गाइड साहब, तो आप बार बार बगदाद कहते हैं ना, हमें अजियत होती है। तो मैंने कहा क्या कहूँ? कहेंगे बगदाद शरीफ अगर कह दें। पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं। अब वो वहां पे गए तो हम मुझसे लोग कहने लगे भी आप वहां लेके जाएंगे? मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो अज़ान गिरामी, अब हम पहले नजफ अशरफ, करबला मुअल्ला, काज़मैन, सामर्रा, बलद, हमने सारी ज़ियारत करा दी। आखिर में अज़ान गिरामी, मकाम खुद बताता है मंजिलत क्या है। सिवाय जो अक्ल का अंधा हो, हिदायत से गुमराह हो, उसे समझ नहीं आएगा। अगर दुनिया में काफिर, खुदा की कसम, हिंदू, ईसाई भी करबला जा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं आयतुल्लाह या बहुत बड़ा नाम, तो वो कहते हैं आचार्य। बच्चों को समझ में आएगा ये पढ़ना, खोल के पढ़ना। आचार्य लफ्ज सुना है? चलें, जैसे सबसे बड़ा जो उनका आलिम होता है, धर्म गुरु, धर्म यानी दीन, गुरु यानी पेशवा, दीनी पेशवा, सबसे जो काबिल, सबसे बड़े, उनके पूरे हिंदुस्तान में चार बड़े मंदिर हैं, उनके 4 आचार्य सबसे बड़े। वो रथ पे आते हैं चांदी के, सिर्फ सफेद लिबास पहनते हैं, बस वो 2 एक नीचे बांधा होता है, जैसे हम एहराम बांधते हैं। पता नहीं मजमा पहुंच रहा है नहीं।
अभी हमारे एक दोस्त ने किताब भी लिखी है, ये ब्राह्मण इब्राहिम से है। भाई आज मुसलमान 1400 साल पुराने इतनी गुमराही आ गई, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। लोगों ने अहले बैत को भुला दिया। आज का कुरान जो तब्दील भी नहीं हुआ, वो उस कुरान के अंदर पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, उन्हें ना अली नजर आते हैं ना फातिमा। अब पहुंच रहे हैं, पूरा पूरा कुरान खत्म कर लेते हैं, एक माह रमजान में कई कई मर्तबा पढ़ लेते हैं। पूरे कुरान में ना उन्हें अली नजर आ रहे होते हैं, ना सैयदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मजमे की तवज्जो रहे खुदारा। तो अब वो कई हजार साल, 8000 साल पुराना दीन, तो उनके आचार्य सबसे बड़े काबिल लोग माने जाते हैं। तो उनके एक शंकराचार्य करबला आए चंद बरस पहले, वापस गए, वीडियो मौजूद है। उनके चाहने वालों ने, मानने वाले उनके कदमों को चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। वो नंगे पांव चलते हैं, खाने में सिर्फ दाल, वो भी केले के पत्ते पे रख के खाते हैं। इतने मुकद्दस घर नहीं लेते, लिबास नहीं लेते, मजमा है या नहीं है। वो कहते भाई आप आचार्य, आप करबला क्यों गए थे? क्या करबला गया, करबला जाने के बाद एहसास हुआ हुसैन हुसैन है। मेरे जुमले पहुंच रहे जाने के राह, जाने के रामी। ये इतने बड़े बड़े साधु संत, वो भी करबला आए तो मान के जाएंगे हमारे मंदिर का वो मकाम और तकद्दुस नहीं जो करबला में हम तकद्दुस देख के आए हैं। मैं एक जुमला कह रहा हूं, मेरे भी भाई ने शेर में पढ़ा था, मीर तकल्लुम साहब ने कहा कि अगर तुम नबियों से नहीं मिले हो तो करबला तो जाओ ना, तो पता चल जाएगा नबी वहां। आचार्य से पूछा गया कि भाई आप जब करबला गए तो आपकी अपनी फीलिंग क्या थी, एहसास क्या था? क्या मैं करबला जब पहुंचा तो मुझे लगा ईश्वर यहीं रहता है, ईश्वर सबसे बड़े खुदा को कहा जाता। क्या मुझे करबला जाके एहसास हुआ खुदा तो करबला में है। और खुदा की कसम हमारे यहाँ हदीस में भी यही है, जो चाहता है कि तौहीद समझे करबला आए, उसे तौहीद समझ में आएगी। तौहीद समझ आएगी आपको करबला आने से कि जिस हुसैन ने अल्लाह को सजदा किया, समझ लो कि वो अल्लाह है जिसे हुसैन ने सजदा किया है। भाई मेरे जुमले पहुंच रहे नहीं, अगर मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग थोड़ा सा साथ दे देंगे। ऐजाने की रामी जो मैं जुमले पेश कर रहा हूं, वक्त अभी है, वक्त तमाम हो गया, मैं थोड़ी सी जहमत दूंगा आप लोगों को 5-10 मिनट की। अज़ीज़ाने की रामी, ये अल्लाह फरमा रहा है कुछ बैत ऐसे हैं, घर ऐसे हैं कि जहां अल्लाह हिदायत देता है। आप दुनिया के किसी भी आदमी को ले आइए। आपने बरतानिया का एक वजीर आजम गुजरा, टोनी ब्लेयर, जिसने इराक पे हमला किया था, नाम सुना होगा शायद। उसे जालिम कहा जाता है, उसके बहुत ज्यादा लोग बरतानिया में खिलाफ। टोनी ब्लेयर वाहिद लेबर पार्टी का वजीर आजम 3 मरतबा मुंतखब हुआ। तो उसकी बीवी और बीवी की जो बहन, दोनों बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े काबिल वकील। तो वो कहीं फिलिस्तीन चली गई थी। उसकी जो खार निस्बती कह लें, आप लोग जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो मैं मेंबर से नहीं कहना चाह रहा हूँ, बीवी की बहन। तो कुछ लोगों ने उसको दावत दी, कभी ईरान चलो। उसने कहा मैं मजहबी औरत नहीं हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ और मैं सियासत में हिस्सा लेती हूँ, बरतानिया की पार्लियामेंट की मेंबर हूँ। उसने कहा नहीं, सियासत के लिए नहीं, आप वहाँ पे आए एक मरतबा देखें। तो उसने जाके सवाल किया, ये सोने के गुंबद लगे हैं, ये क्या चीज़ है? क्या ये हमारे मशहद में इमाम रज़ा है, बाकी ये अइम्मा के बेटे बेटियों के मज़ारात। क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? उन्होंने उलमा से पूछा, भाई ये अंदर जाना चाहती है क्या? इसे कुम्मे मुक़द्दस ले जाओ। कुछ लोग पहुंच गए हैं, हजरत मासूमा के हरम ले जाओ। तो कहा कि भाई मुझे 5 मिनट चाहिए हजरत, ये कौन है? कभी इनका नाम फातिमा मासूमा उम है, तो आप यहाँ चली जाए। अंदर आप बगैर चादर के नहीं जा सकती, आप चादर ले लीजिए। वुजू करवाया। अब जैसे भी बेचारे जितने वो जानते थे, वो बेचारों ने उनको चादर दी, हिजाब के अंदर चली गई। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट, जब 20 मिनट हो गए, उन्होंने कहा क्या बात है, बाहर नहीं आ रही हैं? कुछ खवातीन जो साथ है पूछो, कभी क्या बात है, आप बाहर नहीं आ रही? कहा मुझे कुछ वक्त यहाँ मिल सकता है? इस बीबी की बारगाह में मुझे कुछ तन्हाई में वक्त मिल सकता है? कहाँ बैठी रही? 2-2.5 घंटे गुजर गए, बाहर आए। का जो पूरी जिंदगी में रूहानियत तलाश कर रही थी, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। भाई जनाबे मासूमा गुम 14 मासूमीन में से नहीं है। मासूमा हैं लेकिन 14 मासूमीन, पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं। मेरे बच्चे पहुंच रहे हैं, 14 मासूमीन में नहीं है। जनाबे सैयदा जितनी नहीं है, उनकी बेटी है। तवज्जो, 7वें इमाम की बेटी।
का जो पूरी जिंदगी में रूहानियत तलाश करती रही, मानवियत तलाश करती रही, जो मैं चाहती थी मुझे नूर मिले, मुझे यहां मिला, मुझे बताओ ये बीबी कौन? का 7वें इमाम की बेटी, 8वें इमाम की बहन। अब उसने जिंदगी स्टडी करना शुरू किया, आखिर में शिया हो गई। तवज्जो, अब मुसलमान है, पार्लियामेंट की मेंबर है। तवज्जो अजीजाने गिरामी, सिर्फ 2.5 घंटे बैठी, अब पता चला कुरान कह रहा कुछ घर ऐसे हैं जहां हिदायत मिलती है। पहला घर मक्का, अल्लाह ने पहला घर बताया, बाकी मुसलमानों खुद तलाश करो। तुम्हें ना मिले तो हमारे पास आओ, हम तुम्हें मदीने भी ले जाएंगे, नजफ भी, करबला, मशहद, क़ुम। ये वो घर हैं जो हिदायत वाले हैं। अजाने के रामी, आप शाम आइए जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा के हरम में। अजाने के रामी, बड़े बड़े मुक़द्दस लोग, पाकिस्तान के मैं सियासतदान जानता हूँ जो मुझसे मिले, क्या कहा कि मैं शाम गया, मेरे पास कोई आलिम नहीं था, कोई मजलिस पढ़ने वाला नहीं था, सियासी दौरे पे था। कहा मुझे पता चला मौला अली की बेटी है, मैं ज़ियारत के लिए गया। शिया नहीं है, नाम नहीं ले सकता मेंबर से। कहा मुझे कोई यहाँ पे कोई मसाइब पढ़ दे, मेरा दिल रोने का कर रहा। तो कहा मुझे किसी ने आपकी कोई वीडियो भेज दी कि ये बीबी के मसाइब पढ़े हैं। कहा वो 25 मिनट, 27 मिनट के, 28 मिनट के कहने के आपके मसाइब थे। कहा मैं 4 घंटे बार बार सुनता रहा, रोता रहा, इसलिए मिलना चाहता था। तो मैंने कहा वहां पे आपको क्या महसूस हुआ? कहा वहां जाके पता चला अली की बेटी का मकाम क्या है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। ये जो अल्लाह फरमा रहा है ना, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, पहला घर है हिदायत वाला। जब अल्लाह पहला घर बता रहा है, अल्लाह ने ये नहीं कह रहा बस एक घर मैंने हिदायत के लिए बनाया। भाई इतने बड़े आलिम मौजूद हैं जो नहज बलागा पे तहकीक की, पीएचडी की, मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है पहला घर मैं बता रहा हूँ, बाकी घर तुम तलाश करो। मुसलमानों, तुम्हें मुसलमान हो के घर नहीं मिल रहे। पुर्तगाल एक मुल्क है यूरोप का, वहां पे एक शहर है, उस शहर का नाम है फातिमा। शहर का नाम है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, वक्त है अभी 5 मिनट। शहर का नाम है फातिमा, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं। पूरी किताब लिखी गई है पुर्तगाल के उस शहर पे, आप जाके तलाश कीजिएगा, किताब है, सब कुछ है। कि 3 या 4 बहनें थी, बीमार थी एक बहन, उनकी 3 बड़ी बहनें थी। बच्ची बीमार हुई, वो रोने लगी, तवस्सुल करने लगी, ए मरियम हमारी बहन को ठीक कर दीजिए। उस शहर में रोती थी, दुआएं मांगती थी। इतने में वो कहती हैं, सारी बहनें कहती हैं कि हमने देखा कि बीबी आई हैं सफेद लिबास में। हम सब ने कहा आप हजरत मरियम हैं? कहा नहीं मैं मरियम नहीं। कहा फिर आप कौन हैं? कहा मैं फातिमा हूँ। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। कहा उस बीबी ने फरमाया कि मैं मरियम नहीं, मैं फातिमा हूँ। कहा कि आप क्यों तशरीफ लाई हैं? कहा तुम जितना रो रही थी इस अपनी बहन की शिफा के लिए, मैं इस बच्ची को सेहत देने के लिए आई हूँ। कहा हाथ लगाया, बच्ची हमारी बहन ठीक हो गई। वहां लोग आने लगे बाकायदा कि इस जगह पे मौजज़ा हुआ है। फिर मज़ार बनाया, बहुत बड़ा उन्होंने चर्च बना दिया, पूरे शहर का नाम फातिमा रख दिया। अब उनके उलमा बार बार कहते हैं किसी न किसी ज़बान में हजरत मरियम का नाम फातिमा रहा होगा, हमें नहीं मालूम। अब वो बच्चियां बार बार कहती हैं हमने खुद पूछा क्या आप मरियम हैं? उस बीबी ने फरमाया मैं मरियम नहीं हूं, मैं फातिमा हूं। मैं कहता हूं बीबी का जिंदा मौजज़ा पुर्तगाल में मौजूद है, शहर है, वहां चर्च बना दिया गया। अब सारी दुनिया कहती है जहां मौजज़ा हो जाए ना, वहां आसार का कोई ना कोई मजार बना दो, कोई घर बना दो। मैं जब बार बार ले जा रहा हूं वहां बैत बनाओ। कुछ लोग पहुंच गए, बैत बनाओ, उसे चर्च नाम दे दो, कुछ भी कहो, एक बैत तो बनाओ ताकि निशानी रहे। अज़ीज़ाने गिरामी, करबला में भी एक बैत बनाया गया। इन्होंने कुर्बानियां देके तुम्हारा दीन बचाया, तुम्हारी इबादतें इन्होंने बचाई, बैत बनाया। अब ज़ियारत पे आओ, ईसाई जाते हैं, यहूदी जाते हैं, हिंदू जाते हैं, मुसलमान जाते हैं, पूरी दुनिया के तमाम अदियान कहते हैं जिन्होंने तुम्हारे दीन को बचाया उसे कहो सेंट, उसे कहो मुकद्दस हस्ती, और उस मुकद्दस हस्ती की ज़ियारत करो। मुसलमान भी, बस एक मुसलमानों का तबका है वो कहते हैं नहीं, कभी भी मुकद्दस मकामात की ज़ियारत पे ना जाना। इन्हें भी पता है जो जो ज़ियारत पे जाएगा इन्हीं को मानेगा। हमारे तो बुजुर्गों के आसार है नहीं। हैदरी, मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। भाई मैं जानता हूं वक्त तमाम हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने
कोशिश की कि आज आपके सामने बैत की अहमियत बताऊं। ये बैत कितने मोहतरम हैं, और अगर कोई ऐसा बैत हो जहां रसूल खुदा आके सलाम करते हो। एक रिवायत में जनाब सलमान फारसी फरमाते हैं 6 महीने रसूल खुदा ने सैयदा के दर पे सलाम किया। कब? आयत ततहीर के नुजूल के बाद बार बार आते और कहते अस्सलाम अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा, ए नबुव्वत के घराने वालों। उंगली का इशारा क्यों करते थे? ताकि इस गली में जितने घर हैं लोग ये ना सोचे पैगंबर सारे घरों को सलाम कर रहे हैं, शायद पहुंच गए हों। उंगली के इशारे से बताते दरे सैयदा को सलाम कर रहा हूं, बाकी घरों को वो मकाम हासिल नहीं जो सैयदा के घर को है। शायद कुछ लोग पहुंच गए हों, अब आंखों में आंसू हैं, आप समझ गए हैं मैं कहां जा रहा हूं। बानी मजलिस ने दरख्वास्त की थी कि दरे सैयदा से मुताल्लिक मसाइब को पढ़िएगा, बीबी से मुताल्लिक और हजरत मोहसिन की शहादत को अगर पढ़ सकें तो पढ़ दीजिएगा। अज़ान गिरामी, वो दरवाजा जिस पे पैगंबर आके सलाम करें, जहां फरिश्ते नाजिल होके सलाम करें, जहां मलाइका आए तो रुक जाएं, है ना रहनों में आपके नहजो बलागा की कि जनाबे रसूल खुदा का सर मेरे जानू पे था। मौला अमीर ने फरमाया, अगर कोई और कहता है ना मेरे जानू पे था तो हम उसकी बात को नहीं मान सकते, क्योंकि हम मौला को सिद्दीक़ अकबर मानते हैं। मौला फरमा रहे हैं मेरे जानू पे रसूल अकरम का सर अक़दस था आखिरी वक्त में। और जनाबे रिवायत है कि बार बार जनाबे सैयदा दरवाजे पे जाती कि कोई दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। बीबी चेहरे नहीं देखा करती थी ना, बीबी हमेशा चादर में रहती। बीबी ने कहा क्या बात है, कौन है? का सलाम और दुख्तर रसालत आप पे, मुझे रसूल खुदा से मिलना है, मेरे बाबा बीमार हैं। फिर वापस आ गए, मुझे रसूल खुदा से मिलना, अगर एक मर्तबा मुझे मोहलत नहीं, मैं पैगंबर की बारगाह में आना चाहता हूँ। जनाब सरवर कायनात बेहोश हैं क्योंकि जहर दिया गया था। बार बार जैसे होश में आए सवाल किया, सैयदा दरवाजे पे कौन है? कहा बाबा कोई अरब है, बार बार आपका पूछता है, मैं मना कर देती हूँ फिर आ जाता है। कहा सैयदा ये मलकुल मौत है, किसी दरवाजे पे इजाजत लेके नहीं जाता, ये आपके एहतराम में दरवाजे के बाहर रुका हुआ है। अरबी में बात कर रहे थे ना हजरत मलकुल मौत। बीबी तो चेहरे नहीं देख रही, बार बार आके दरवाजे पे सलाम करते हैं, दुख्तर रिसालत सलाम, मुझे रसूल खुदा से मिलना है, मैं जो पैगाम देना चाह रहा था मेरे बहुत से भाई मेरे बच्चे पहुंच गए, मैं दरख्वास्त करूंगा भाई सब कोई रोने में बुखल ना करे। हैं तो अय्याम अज़ा के अख्ताम, लेकिन आज अय्याम फातिमिया की बस ये पहली मजलिस समझ लीजिए। मलकुल मौत रुक के इजाजत मांगे, क्यों? ए मुसलमानों, यहां तो फरिश्ते भी इजाजत मांग के अंदर आते हैं। दरवाजे पे आग ना लाना, दरवाजे को जबरदस्ती मत धकेलना, इस दरवाजे को जमीन पे ना गिराना, इस पे कोई लात ना मारे। मैं तो नहीं पढ़ना चाहता सख्त अल्फाज, भाई रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं जानता हूँ 2 महीने 2.25 महीने मुसलसल गिरिया किया है, भाई कहते ही हवा चल रही है, लगता है किसी की आमद हो रही होगी, कोई माँ का पुरसा लेने आए। मेरी दरख्वास्त है आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। मैं आज ही सुबह पहुंचा हूँ पाकिस्तान, हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूँ। अज़ान गिरामी, है ना रिवायत कि किसी ने किसी को भेजा, जाओ जाके अली को बुला लाओ कि बैअत के लिए आए। मौला दरवाजे पे आए, मैं बैअत नहीं करूँगा, वापस चले जाओ। दोबारा किसी और को भेजा, फिर एक गुलाम अपने गुलाम को भेजा, नाम कुनफुस लिखा है तारीख में रिवायात में, कुनफुस को भेजा, कहा जाओ जाके अली को बुलाओ। कहा या अली, वो खशिन मिजाज था, करख्त मिजाज था, कहा या अली आइए आके बैत कीजिए अपने खलीफा की। मैं बैत नहीं करूँगा, और अब मेरे दरवाजे पे कोई ना आए, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मैं कुरान को जमा कर रहा हूँ अपने हुजरे में, खबरदार मेरे दरवाजे पे कोई ना आए, मैं बैत नहीं करूँगा। आप जानते हैं सख्त अल्फाज हैं, मैं जानता हूँ दूर दूर तक मजमा खड़ा है, जहाँ तक आवाज़ जाए कोई रोने में बुखल ना करे। मेरे अल्फाज को कम पढ़े हुए को कबूल कर लीजिएगा, जो इशारों में बात करूँगा उसे समझ जाइएगा। एक मर्तबा मौला कायनात हुजरे में चले जाते हैं, वो जो जमे कुरान था शान नुज़ूल आयात के लिख रहे हैं, जनाब सैयदा सहन में चक्की पीस रही हैं।
जनाब फिज़ा करीब में मौजूद हैं और कुछ बीबियां हैं। सहन में मौला हसन मुश्तबा भी आ गए हैं। एक मरतबा दरवाजे पे दस्तक होती है, जनाब सैयदा एक मरतबा रोकती हैं, क्या बात है फिज़ा कहो, रोका नहीं रुके। अब बहुत से लोग कहते हैं जनाब सैयदा क्यों दरवाजे पे आई। बहुत से मुसलमान ये सवाल करते हैं, ये एतराज़ करते हैं कि बीबी कैसे मुमकिन है अमीरुल मोमिनीन मौजूद हों। अज़ीज़ान गिरामी, जब लड़ाई झगड़ा होने लगता है और बात बढ़ने लगे तो कई मरतबा ख़ानदान की किसी बुजुर्ग खातून को बुला लिया जाता है कि यहाँ आप कुछ तो खून हो जाएगा, कत्ल हो जाएंगे, आप आके रोक दीजिए। तो आम तौर से कोई बुजुर्ग खातून आके कहती है मैं उसकी माँ हूँ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ, तो लोग रुक जाते हैं। अब वो दरवाजे पे आई जिसे पैगंबर ने कहा था ये मेरी भी माँ है, हिया उम्मो अबीहा, जो रसूल की भी माँ कहलाए, बेटी होते हुए वो दरवाजे पे आई क्योंकि समझ रही हैं यहाँ कुछ तो खून होने वाला है। दरवाजे पे लोग जिस तरह से शोर मचा रहे हैं, जब दूसरी मर्तबा वापस गए तो उन्होंने मस्जिद में बताया अली आने से इनकार कर रहे हैं और अल्फाज ये अली ने इस्तेमाल किए, मैं बैअत नहीं करूंगा, वापस चले जाओ, मैं बैअत नहीं करूंगा। अब एक मर्तबा किसी एक ने मशवरा दिया तेरी बैअत नहीं चलेगी, तेरी हुकूमत और खिलाफत नहीं चलेगी जब तक अली बैअत ना करें। चलो एक मर्तबा कुछ लोगों ने कहा क्या करें, कहा अली को जबरदस्ती जाके हम ले आते हैं, बैअत लेंगे। हुजूम आया, 50 से ज्यादा लोगों के नाम बताए गए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि ये सब एक मर्तबा आए। कुछ लोग आग ले आए। मौलाना शिबली नौमानी ने अपनी अल फारूक में जब दिफा लिखा तो ये जुमला कहा कि गुस्से के तो 6 आग ले आए होंगे, बईद नहीं है, वो लिहाज किसी का नहीं करते थे, ये उन्होंने लिखा। दरवाजे पे आग लाए। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने देखा मेरा जाना जरूरी है, फिज़ा से मजमा नहीं रुकेगा। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। जनाब सैयदा क्यों आई, जब बीबी ने हालात देखे कि ये अली पे हाथ उठाने को तैयार हैं, मेरे बाबा ने अली से वादा लिया मेरे बाद हाथ तलवार ना उठाइएगा। जनाब सैयदा दरवाजे पे आई और तब ने सब ने लिखा तारीख के अल्फाज से, बीबी ने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, दरवाजे के पीछे मैं तुम्हारे नबी की बेटी खड़ी हूं। किसी ने आवाज देके कहा, नाम लेना मुनासिब नहीं, एक मर्तबा कहा इन चाहे नबी की बेटी हो मैं दरवाजे को आग लगा दूंगा, मैं घर को जला दूंगा, अली को बाहर निकालो, मैं बैअत लेने आया हूं। अगर घर नहीं निकालते मैं पूरे तुम एक एक आदमी को आग लगा के मार दूंगा, मैं तुम सबको जला दूंगा, अली को बाहर निकालो। जनाब सैयदा ने दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, का रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं, आखिरी मर्तबा कह रही हूं मुझे मत सताओ। एक मर्तबा किसी ने आवाज दी का दरवाजे को आग लगा दे, कुनफुज ने दरवाजे को आग लगाई, बस किसी गुलाम ने आग लगाई, एक आदमी ने आके जलते हुए दरवाजे पे लात मारी, जैसे ही दरवाजे को आग लगी दरवाजा सैयदा पे गिरा। आगे मैं जुमले पढ़ना नहीं चाहता, मेरा भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा बेहाल है, मैं जुमले सख्त नहीं पढ़ूंगा, बस भाई सारे मजमे की तवज्जो हो। दरवाजे का सैयदा पे गिरना था, बीबी ने आवाज दी फिज़ा इलेकी, फिज़ा जल्दी आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। बस मेरे भाई आ गए हैं, इंशाल्लाह मसाइब पढ़ेंगे। मेरा समीर साहब मैं जो जुमले पढ़ रहा हूं मैं 5 मिनट में मसाइब की जहमत दूंगा, कोई रोने में बुखल ना करे, कोशिश करूंगा मुख्तसर कर दूं, 2 से 4 मिनट सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ हो, हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूं, अब रोने में कोई बुखल ना करे। पहली मर्तबा बीबी ने कहा फिज़ा मेरी मदद को आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। जनाब फिज़ा आगे बढ़ी। अब मैं वो जुमले नहीं पढ़ना चाहता जो मरहूम अल्लामा अमीनी ने लिखे हैं कि दरवाजा गिरा कैसे, बस भाई बीबी का पहलू शिकस्ता हुआ और एक मर्तबा जनाबे मौलाए कायनात तेजी से बाहर आए घर से। अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा, मैं सख्त जुमले पढ़ने लगा हूं, ये जुमले मैं पढ़ता नहीं आम तौर से। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, मौला ने जुल्फ़िकार खींची, जो पहला अंदर आया था ना कद बड़ा था, मौला ने गिरबान में हाथ डाला, उठा के जमीन पे पटका और सीने पे पांव रख के कहा अगर पैगंबर ने वादा ना लिया होता मैं तेरे 2 टुकड़े कर देता। फातिमा मेरी नामूस का नाम है, मेरी इज्जत का नाम फातिमा है, तेरी जुर्रत के तू हाथ उठाए, खुदा की कसम मैं तुझे जान से मार देता। मौला ने जुल्फ़िकार दीवार पे फेंकी कि मुझे पैगंबर ने वादा लिया था, नहीं तो मैं जान से मार देता। उसने वहीं से मौला के कदमों से आवाज दी अली को गिरफ्तार कर लो, ये लड़ेंगे नहीं। गले में रस्सी डाली, जब ले जाने लगे सैयदा ने अबा में हाथ डाला,
कहा मैं अपने सरताज को ले जाने नहीं दूंगी, मेरे मौला मेरे इमाम अली हैं। बीबी ने बुलंद आवाज से कहा मेरे सरताज। बीबी ने अबा में हाथ डाला, अमीर की आंखों में आंसू आए। एक मर्तबा एक आदमी ने कहा सैयदा से हाथ छुड़वा। एक मलऊन ने हाथ में तलवार का दस्ता, मैं वो जुमले नहीं पढ़ना चाहता, बहुत से सादात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लामा अमीनी ने, बड़े बड़े जय्यद उलमा ने मरहूम शेख अब्बास क़ौमी से पूछा ना, रिवायत मौजूद है, हजरत अब्बास मौला के चचा, रसूल खुदा के चचा, मौला अली के चचा, पूछा या अली कौन से दो जख्म आप भुला नहीं पाते? जब बार बार बात करते हैं मैं सैयदा के जख्म नहीं भुला सकता। कहा चचा उल्टे पहलू पे एक उल्टी पसलियों पे निशान था और एक दाएं बाजू पे निशान था। कहा किसका? कहा एक ताजियाने का बाज ने लिखा। मौला ने फरमाया तलवार के उस दस्ते का निशान था। जैसे ही मौला को ले जाने लगे, सैयदा के हाथ से अबा का दामन छूटा। एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने कहा फिजा उम्मे ऐमान, सब बीबियों को बुलाओ, मेरे बाबा का अमामा ला के दो, मेरे बाबा की रिदा ला के दो। बीबी ने सर पे रखी, कहा बाबा की कब्र पे ले चलो, मैं बालों को बिखरा के बद्दुआ करूंगी। जैसे ही बीबी बद्दुआ करने आई, मौला अली ने आवाज दी सलमान सैयदा को रोक दो, बद्दुआ करने वाली है। मौला कैसे मालूम बद्दुआ करने वाली है? कब मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं। अगर सैयदा ने बद्दुआ की, रोज़ा रसूल उठा लिया जाएगा और इन मदीने वालों पे अजाब नाजिल होगा। जनाबे सलमान ने आवाज दे के कहा फिजा सैयदा से कहो सलमान आना चाहता है। जनाबे सलमान जानते हैं बीबी ने बालों को बिखरा दिया। एक मर्तबा बीबी ने चादर सर पे रखी, सलमान क्या बात है? कहा बीबी मौला फरमा रहे मेरे हक का वास्ता बद्दुआ न कीजिएगा। बीबी ने कहा बाबा अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा। दो जुमले दुआ के। आज दुनिया भर में जितनी मजालिस हजरत मोहसिन की और जनाब सैयदा की बर्पा हो रही हैं, पिछले किसी जमाने में इतनी मजालिस नहीं हुई है ना। आखिरी जमाने की निशानियां, जनाब सैयद शुहदा का नाम हर आदमी जानता होगा, उनकी मजलूमियत और उनके माँ बाप की मजलूमियत सब पे रोशन हो जाएगी। हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां सैयदा के मसाइब दोबारा पढ़े जाने लगे हैं। नोहों में लोग पढ़ रहे हैं, मरसिए में बीबी के मसाइब, मिंबर से मजालिस में। मैं जानता हूँ लोग दूर दूर से इस मजलिस के लिए आए हैं। हाथों को बुलंद कीजिएगा। जो जुमले दुआ के कहूँ सब उस पर आमीन कहिएगा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। ठीक है, हमें नहीं मालूम जनाब सैयदा का रोज़ा कहाँ है, लेकिन हमारे 4 इमाम जन्नतुल बकी में हैं और बीबियाँ हैं बेइंतहा, वहाँ रोज़े हैं जो सब ढा दिए गए। परवरदिगारा तुझे वास्ता अपने इज्जत व जलाल का, हमें खातून जन्नत की ज़ियारत दुनिया में बार बार नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा। परवरदिगारा क़िबला अव्वल को आज़ाद फरमा। गज़ा में, शाम में, लुबनान में, इराक़, ईरान में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात ख़राब। यमन, बहरीन, अफ्रीका, पाकिस्तान के कई इलाक़ों में सैलाब आ चुका है। दोबारा आज सैलाब आया है सियालकोट में, शकरगढ़, ज़फ़रवाल, लाहौर के नवाही इलाक़ों में, और ये सैलाब आगे आ रहा है। परवरदिगारा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता खातून जन्नत की अज़मतों का, तुझे हज़रत मोहसिन का वास्ता। औलाद जनाब सैयदा में पहले शहीद हैं जनाब मोहसिन, और पैगंबर ने खुद नाम रखा, हुस्न से नाम है ना, हसन, हुसैन, मोहसिन, कि ये सब मेरे बच्चे, मेरे नवासे। परवरदिगारा तुझे वास्ता जनाब सैयदा के मोहसिन का, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन ने जन्नतुल बकी में दफनाया, उनकी अज़मतों का वास्ता।
परवरदिगार हमें और हमारे तमाम मरहूमीन को जनाब सैयदा की शफाअत नसीब फरमा, दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, साहिब उस ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम ज़माना का ज़हूर देखना नसीब फरमा। इमाम ज़माना अपनी दादी की कब्र का निशान बताएंगे, परवरदिगारा हमें असल कब्र का निशान देखने नसीब फरमा। परवरदिगारा जितने यहाँ पे सुनने वाले पढ़ने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बानियान मजलिस शिरकत कुनंदगान पढ़ने वाले सुनने वाले परवरदिगारा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा, हम सबकी आक़िबत बखैर फरमा। परवरदिगारा दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। अज़ादारी में रुकावट बनने वालों को अगर काबिल हिदायत हैं तो हिदायत इनायत फरमा, और अगर काबिल हिदायत नहीं तो उन्हें गारत फरमा। परवरदिगारा इस वक्त दुनिया भर में हमारे बहुत से ज़ायरीन इस वक्त पाकिस्तान के इराक़ से वापस नहीं आ सके। परवरदिगारा तमाम ज़ायरीन अज़ादारों और मुसाफिरों को उनके उनके सफ़र में कामयाब फरमा। एक आखिरी वास्ता दे रहा हूँ, परवरदिगारा हमारे तमाम मरीज़ों, बहुत से लोगों ने तमाम से दुआ की है, अपने अपने मरीज़ों को जहन में लाइएगा। परवरदिगारा शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता जिनका बिस्तर लूट लिया गया था, हमारे तमाम मरीजों को सेहत कामिला अजल इनायत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। हज़रत मोहसिन के सदक़े में परवरदिगारा जितने बे औलाद हैं उन्हें औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। मातम हुसैन।